क्योंकि अतीक और अशरफ से अब एटीएस भी पूछताछ करेगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अतीक और अशरफ से अब एटीएस भी पूछताछ करेगी। एसटीएफ और एटीएस अतीक और अशरफ से पूछताछ करेगी। बेटे के एनकाउंटर के सवाल पर खामोश है पूरी तरह से अतीक। हालांकि अशरफ बोला और अशरफ ने कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। ये बहुत बड़ी बातें। अब दो एजेंसियां जांच करेंगी, एक तरफ तो एसटीएफ लगातार और अब एटीएस भी उसमें जांच करेगी। यानी अब दोनों के सवालों का सामना करना पड़ेगा इन दोनों भाइयों को भी, अतीक को भी और अशरफ को भी। हालांकि बेटे के एनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन अतीक एकदम खामोश रहा। कोई जवाब अतीक की तरफ से नहीं दिया गया। हालांकि अशरफ बोला और अशरफ ने कहा कि अल्लाह की चीज थी और अल्लाह ने वापस ले ली है। लेकिन अब दोनों ही एजेंसी पूछताछ करेंगी, तमाम सवाल होंगे और उन सवालों का सामना दोनों भाइयों को करना पड़ेगा, दोनों माफियाओं को करना पड़ेगा, अतीक को भी और अशरफ को भी। तमाम सवाल पूछे गए, अतीक पूरी तरह से खामोश रहा, लेकिन अशरफ ने जवाब दिया। अब और सवाल होंगे जिनका सामना अतीक को भी करना पड़ेगा और अशरफ को भी करना पड़ेगा। एसटीएफ और एटीएस अतीक और अशरफ से पूछताछ करेंगी, लेकिन अब और सवाल तमाम होंगे, चाहे वो माफियागिरी को लेकर हो या इसके अलावा। अब से पहले भी आईएसआई के कनेक्शन की बात हो, तमाम बातें कबूली हैं। अतीक ने कबूली है ये बातें कि आईएसआई से संबंध रहे हैं और पाकिस्तान से हथियार भी आया करते थे। उसको बोलिए क्या बेटा कसूरवार था, पिता और चुप्पी साधे हुए हकीकत के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उसको पूछे कैसे जाने दिया तुम लोगों ने? उसको बोलिए क्या बेटा कसूरवार था, पिता और चुप्पी साधे हुए हकीकत के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उसको पूछे कैसे जाने दिया तुम लोगों ने? तमाम सवाल पूछे गए और मीडिया की तरफ से भी सवाल पूछे गए। मीडिया ने अतीक और अशरफ से दोनों से सवाल पूछे और सवाल ये भी पूछे कि अतीक को अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली है। हालांकि इस पर अतीक पूरी तरह से खामोश नजर आया, एकदम खामोश रहा। किस तरीके से देखिए अशरफ अतीक को गाड़ी से उतारता है और मीडिया के सवालों का सामना इन दोनों माफियाओं को करना पड़ता है। अतीक कुछ नहीं बोलता है और अशरफ जवाब देता है। वो सिर्फ और सिर्फ असद को लेकर जवाब। अतीक कुछ कहना चाहेंगे असद को लेकर के? अतीक इससे आगे नहीं जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे भाई। अतीक को ठीक आप देखेंगे? बस अरे आगे भैया पूछे हम लोग। बताई जा रही है, लेकिन कई सवाल। राघवेंद्र मिश्रा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। कई सवाल राघवेंद्र पूछे गए, अतीक से पूछे गए। अतीक पूरी तरीके से खामोश रहा, लेकिन अशरफ ने एक बार जवाब दिया, असद को लेकर जवाब दिया कि अल्लाह की चीज थी और अल्लाह ने ले ली। जी बिल्कुल। कातिल जो है जिस प्रकार से परसों जो है इनकाउंटर में असद और गुलाम मारे गए, तो असद का एक गम जो है अतीक अहमद के ऊपर उसी दिन दिखा था जिस दिन वो परसों कोर्ट में था। जब उसको सूचना मिली कि तुम्हारे बेटे को मुठभेड़ में मार दिया गया है, तो वहां पर वो अचानक जो है बेहोश हो गया, रोया भी। दर्दनाक उसके अंदर की पीड़ा जो थी उसको दर्द हुआ, क्योंकि ये तीसरे नंबर का लड़का जो असद था इसको बहुत प्रिय था और ये डान की कुर्सी संभालने वाला था। तो कल भी जो है मीडिया के लोगों ने जब इनसे पूछा तो ये खामोश रहा। कल खाना भी छोड़ दिया था उसी के गम में, अपने बेटे के गम में, इसीलिए बार बार कह रहा है कि मुझे अपने बेटे के कब्रगाह तक जाने दिया जाए, उसके सब जो जनाजा है उसमें सम्मिलित होने दिया जाए। किंतु बार बार जब मीडिया उनसे प्रश्न कर रही थी अतीक से, अशरफ से, तो अशरफ ने थोड़ा सा जवाब दिया कि अल्लाह ने दिया था और अल्लाह ने छीन लिया। तो सीधे तौर पर इसने किसी को ये नहीं कहा कि पुलिस ने मारा हमको, झूठा इनकाउंटर था या हमारे भतीजे को मार दिया गया। तो अतीक खामोश था, उसने सीधे अल्लाह को कहा कि उसने दिया था और अल्लाह ने छीन लिया।
किंतु जिस प्रकार से इनका जो है साम्राज्य था, आतंक का साम्राज्य था, दहशत का साम्राज्य था, उस साम्राज्य पर ये चारों तरफ से गिरते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से कनेक्शन आईएसआई जो गुप्तचर एजेंसी है पाकिस्तान की, और जो हथियार हथियार वहां से लाने संबंधी जो भी ये इन्होंने बयान दिया है, पुलिस ने जो परसों कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत किए थे कि पंजाब बॉर्डर पर ये जो है ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से गिराए जाते थे, जी असलहे गिराए जाते थे, विदेशी असलहे गिराए जाते थे। और असद के पास भी जब इनकाउंटर हुआ झांसी में, तो वहां भी बिल्कुल बिल्कुल विदेशी जी असलहे के जी पिस्टल मिले। जी तो एटीएस तो जांच करेगी ही, बिल्कुल क्योंकि देश की सुरक्षा का प्रश्न है, राष्ट्र की हाँ सुरक्षा का प्रश्न है। देश विरोधी बिल्कुल। अब इनकी एटीएस भी जो पूछताछ नीतियां करेगी, थी। तमाम सवाल होंगे और एसटीएफ भी तमाम सवाल करेगी। आप हमारे साथ राघवेंद्र बने रहिए, क्योंकि एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। और खबर यह है कि अतीक का गुर्गा आसाद कालिया गिरफ्तार हुआ है। ये बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अतीक का गुर्गा आसाद कालिया गिरफ्तार हुआ है। आसाद कालिया पट्टा 25,000 रुपए का इनाम, कई मामलों में वांटेड था आसाद कालिया। आसाद के साथ में उसका भाई फैजान भी गिरफ्तार हुआ है। उमरी गांव से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। 25,000 रुपए का इनामी बताया जा रहा है। 25,000 रुपए का इनाम उस पर घोषित था। अतीक का बहुत बड़ा गुर्गा आसाद कालिया गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आसाद कालिया पर 25,000 रुपए का इनाम था और कई मामलों में वांटेड था आसाद कालिया। आसाद के साथ में उसका भाई फैजान भी गिरफ्तार हुआ है। यानी 2 माफियाओं की गिरफ्तारी हुई है। माफिया के गुर्गों की गिरफ्तारी हुई है। उमरी गांव से दोनों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। तो लगातार जांच एजेंसियां जांच करने में जुटी हुई हैं और ये जो अपराधी है, ये भी मोस्ट वांटेड अपराधी बताया जा रहा है। अतीक का गुर्गा आसाद कालिया बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। राघवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, अतीक का एक और गुर्गा आसाद कालिया गिरफ्तार हुआ है और उसका एक और सहयोगी है। जी बिल्कुल, कातिल जो है आसाद कालिया एक जो है नामी नाम है, सीध का मुख्य गुर्गा इसको बताया जाता था। ये जो है उसका दाहिना हाथ था, क्योंकि रंगदारी के मामले में, अपहरण के मामले में इसके भी ऊपर कई आपराधिक केस दर्ज हैं। अभी फिलहाल जो अभी 1 हफ्ते पहले जीशान जो पैरोकार था अकलाम और जो है सुरजीत वाले डबल मर्डर केस में जो 2015 में हुआ था, उसका पैरोकार था, उसको भी धमकाने का जो वीडियो सामने आया था। 10-11 लड़के जो गए थे इसके घर के बाहर गए थे, 2019 का वो सीसीटीवी फुटेज का वीडियो बताया गया था। अभी धूमनगंज थाने में जब उसने जीशान ने हिम्मत की, जब ये पकड़े गए, इसके गुर्गे पकड़े गए, तो उसने हिम्मत किया और धूमनगंज थाने में अभी तीन दिन पहले ही 13 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है, जिसमें मुख्य रूप से आसाद कालिया, फैजान और 11 लोग और थे, उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर हुआ है, पंजीकृत हुआ है। 3 दिन पहले की बात है। जीशान ने भी मीडिया के सामने आके जो है बयान दिया था कि ये सब हमको धमका रहे थे कि पैरोकारी मत करो। अकलाम और जो सुरजीत का एक बहुत ही बहुचर्चित मामला था, हत्याकांड था 2015 में जो हुआ था जुलाई में, उसको लेकर भी आसाद कालिया मुख्य वांटेड था। और दूसरी बात आपको बता दें कि अभी लगभग 1 हफ्ते पहले एक वकील को भी धमकाने का बात सामने आई थी। वकील जो है प्रॉपर्टी डीलर के साथ जो है एक संपत्ति पर गया था, वहां पर जमीन पर खड़ा हुआ था। तो आसाद कालिया के जो राघवेंद्र आज झांसी से प्रयागराज शव जा रहा है असद का, और आज असद को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उसको लेकर क्या अपडेट है? लगभग किस समय? जी बिल्कुल, लगभग जो है अब 30 या 45 मिनट और लगेंगे। वहाँ चकिया स्थित जो उसका आवास है, उसके बगल में जो कब्रिस्तान है कसारी मसारी में, वहाँ पर कब्र कल ही खुद गई है। वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है, किसी प्रकार की अनहोनी न हो, क्योंकि वहाँ पर जो अतीक के जो भी रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, वहाँ पर एकत्रित है, काफी संख्या में एकत्रित है। तो पुलिस चाहेगी कि वहाँ पर जो है तत्काल ऑन स्पॉट वहाँ पर जाए, कब्रिस्तान में जाए और इसको वहाँ पर दफन किया जाए, सुपुर्दे खाक किया जाए। तो 30-45 मिनट के पश्चात ही कब्रिस्तान में जो है इन दोनों का शव ले जाया जाएगा। बिल्कुल, पुलिस साथ में है। जी बिल्कुल, आपसे अपडेट भी लगातार लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज कोर्ट पर भी निगाहें हैं, क्या फैसला अतीक को लेकर आएगा, अतीक जनाजे में शामिल होगा या फिर नहीं होगा, और लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे।